नमस्कार दोस्तों। अब हमें गर्मियों के सीज़न के कुछ फूलों के बीजों को लगाना शुरू कर देना चाहिए। जैसे ही हमारे आसपास 30 डिग्री के करीब टेम्परेचर पहुंच जाए, हमें इन बीजों को लगाना शुरू कर देना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें बीज लगाने के लिए अच्छी मिट्टी तैयार करनी है, जिसमें देखिए 3 भाग मैंने बनाई है, 3 ढेर, जिसमें एक ढेर गार्डन सॉइल है, एक ढेर ये कंपोस्ट और एक ढेर है धुली हुई कोकोपीट, जो कि मिट्टी के पॉट में हमें नमी देगी। और अच्छे से इसको मिक्स करना है, एक एक रेसा रेसा मिक्स करना है। उसके बाद पॉट में आधा आप मिट्टी भरिए और मिट्टी भरने के बाद उसमें पानी डालिए और पानी डालने के बाद उसके ऊपर जो हमने पॉटिंग मीडिया बनाई है उसको अच्छे से रख दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट सॉइल मीडिया बनती है इस तरह से। और नीचे हमने मिट्टी डाली है जो कि स्ट्रेंथ देगा सीडलिंग्स को, और ऊपर में लाइट वेट है। तो बीजों को डालने के बाद फिर से जो हमने पॉटिंग मीडिया बनाई है उसे बीजों को कवर कर देना है और फिर हमें पानी दे देना है। और पानी देने के बाद बीजों को पॉलीथीन से हमें कवर कर देना है, जिससे कि एक ग्रीन इफेक्ट प्रभाव पड़े पॉली हाउस का और बीज अच्छे से जर्मिनेट हो। तो अब देखते हैं कौन कौन से फूलों वाले पौधे को हम लोग इस वक्त लगा सकते हैं। तो सबसे पहले है मैरीगोल्ड, क्योंकि ये लड्डू गेंदा है और ये साल भर लगभग हमारे गार्डन में बना रहता है। और ये वाले भी हम लोग स्टिंग को कंटिन्यू हम लोग लगाते रहेंगे और सूखे हुए फूलों को हम लोग छिटकते रहेंगे। तो दोनों तरीके से इस वक्त हम लोग ग्रो कर सकते हैं। तो बीजों से लगाएंगे तो ये भी बहुत ही जल्दी जर्मिनेट हो जाता है। तो इस तरह से अपने गार्डन में सूखे हुए फूलों से ही हम लोग फ्री में बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। तो ये वाले मैरीगोल्ड के भी पौधे को हम लोग बहुत ही आसानी से बीजों के द्वारा लगा सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, ये भी गर्मी का बहुत ही हार्डी पौधा होता है। तो जनवरी लास्ट और फरवरी एंड तक आप इसके बीजों को लगा लें और इसके फूलों में ढेरों ढेरों बंचेस में सीड पॉट बनते हैं। तो सीड पॉट के अंदर इस तरह से काले काले इसके बीज होते हैं। सदाबहार, इसे विंका भी कहा जाता है, हाइब्रिड और देसी दोनों वैरायटीज़ में आते हैं। तो इसके बीज से भी काफ़ी जल्दी पौधा 3 दिनों में ही ग्रो हो जाता है। इस तरह से इसके फूल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और हार्डी होते हैं, गर्मियों में गार्डन को कलरफुल लुक देता है। नेक्स्ट दोस्तों, ये सुपर हार्डी पौधा, इसे पिटूनिया कहते हैं, मैक्सिकन पिटूनिया, और वाइट पिंक पर्पल कलर में ये अवेलेबल होता है। ड्वार्फ और टॉल दोनों तरह के वैरायटी में होती है। कटिंग और सीड दोनों से लग जाता है। बाकी सीड से एक बार ये नर्सरी से आप अपने गार्डन में ऐड करेंगे तो इसके सीड पॉट फट फट कर खुद ही आपके गार्डन में अनगिनत ढेरों पौधे ग्रो हो जाएंगे। हर पॉट में इसके बीज फट कर छिटक कर अपने आप ही उग जाते हैं। तो इस तरह से इसका ये सीड पॉट होता है इस तरह से, और ये पानी में डालने से फटता है, पटाखे के जैसा चटकता है। तो इसे बच्चे इसके बीजों से खूब खेलते भी हैं दोस्तों। तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं इसे अपने गार्डन में। नेक्स्ट दोस्तों, ये गिलाडिया का पौधा है और एरो जहाँ पे दिखा रही हूँ ये इसका सीड पॉट है। तो इसके सूखे हुए फूलों में ही इसके सीड पॉट बने होते हैं और काफ़ी सुंदर मल्टी पेटल और सिंगल पेटल में ये गिलाडिया का फूल आता है और काफ़ी हार्डी पौधा होता है। लगभग साल भर ही ये गार्डन में फ्लावरिंग देता है। तो इसे भी बीज के थ्रू काफ़ी आसानी से लग जाता है और एक बार आप इसे लाइए, कभी आपके गार्डन से ही जाएगा नहीं। तो बहुत ही हार्डी पौधा होता है। नेक्स्ट दोस्तों, ये बटरकप का पौधा है। इसके भी बीज खुद ही फट फट कर गार्डन में जहाँ तहाँ इसके पौधे ग्रो होते रहते हैं और काफ़ी खूबसूरत इसका पौधा होता है और ढेरों इसके सीड पॉट में बहुत सारे अनगिनत बीज भरे होते हैं। एक सीड पॉट के अंदर अनेकों सीड भरे होते हैं। देखिए ये इसका सीड पॉट है और इसी से फट कर काफ़ी सारे पौधे निकलते हैं। तो ये भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत और हार्डी फ्लावरिंग प्लांट होता है ये। नेक्स्ट दोस्तों, ये साइप्रस वाइन का फूल आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसे सुइया फूल भी कहते हैं। कई सारे कलर में 3-4 कलर्स में आता है। इसके भी ढेरों अनगिनत बीज बनते हैं। तो इसे भी आप बीज के थ्रू अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इस तरह से इसके सूखे हुए फूल में इस तरह से बीज बनते हैं और काला कलर का इसके अंदर बीज भरा होता है। ये देखिए इस तरह से एक सीड पॉट में 4 से 5 सीड होते हैं और काफ़ी आसानी से ये जर्मिनेट हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, ये बाल्सम
यानी कि चीरा मीरा का पौधा आप लोगों को दिखा रही हूँ। और पूरे समर में आपके गार्डन को भर भर कर फूल देंगे और बहुत ही कलरफुल लुक आपके गार्डन को देगा। और इसके बीज बहुत ही आसानी से जर्मिनेट होते हैं, इसे कौन ही नहीं जानता होगा। तो इसे भी आप लोग बीज के थ्रू ज़रूर ऐड करें, काफ़ी आसानी से चीरा मीरा का पौधा जर्मिनेट होता है। और अगर हम लोग गर्मियों के समय में पर्सलेन और पोर्टुलका का नाम नहीं लेंगे तो ये काफ़ी नाइंसाफ़ी होगी। तो पर्सलेन और पोर्टुलका को भी सीड के थ्रू काफ़ी आसानी से जर्मिनेट किया जाता है। हालांकि कटिंग से इसकी जर्मिनेशन रेट काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है, लेकिन सीड से भी हमें इसे ग्रो कर कर ज़रूर देखना चाहिए। काफ़ी खूबसूरत पौधा होता है दोस्तों, बहुत ही शुभ पौधा ये पारिजात हर श्रृंगार का फूल देख रहे हैं आप, ये भी बहुत ही शुभ पौधा होता है। तो इस वक्त आप पार्क वगैरह में जाएंगे तो आपको आसानी से इसके पौधे में कई सारे बीज निकलते हुए आपको दिखेंगे। और ये फूल बहुत ही शुभ होता है, हम लोग देवी माँ को अर्पित करते हैं। इसकी खुशबू भी बहुत ही प्यारी होती है। तो इस तरह से इसके बीज होते हैं, तो इसके बीज हमें पार्कों में मुफ्त में मिल जाएंगे और फ्री में ही हम लोग इस बीज से बहुत ही अच्छे से पौधे को जर्मिनेट करेंगे। अभी पौधा लगाएंगे और फिर बरसात आते आते इसमें फूल देखने को मिलेगी। नेक्स्ट दोस्तों, ये बहुत ही शुभ पौधा देवी माँ को अर्पित करते हैं हम लोग, भगवान शिव को भी अर्पित करते हैं। इसे अपराजिता का फूल कहते हैं और मल्टी पेटल सिंगल पेटल में आते हैं और पिंक ऑरेंज पर्पल इस तरह के कलर्स में ये आते हैं। तो ये इसका सीड पॉट है, आराम से किसी भी जगह आपको ये मिल जाएगा। कोई भी गार्डन में आप जाएंगे या फ्रेंड के यहाँ जाएंगे या आपके अपने गार्डन में ही इसके सीड पॉट बहुत ही भर भर कर इसमें सीड पॉट बनता है। एक पौधा अगर कहीं भी आपको दिखे तो उससे आप मांग कर ला सकते हैं। नर्सरी में भी कई पौधे में सीड पॉट बने हुए होते हैं, बस मिट्टी में ऐसे फेंक देने मात्र से ही ये जर्मिनेट हो जाता है। हल्का सा कोई भी मिट्टी में आप दबा लीजिए, इसके लिए स्पेशल सॉइल नहीं भी तैयार करेंगे तो भी ये पौधा बहुत ही आसानी से जर्मिनेट हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, ये मॉर्निंग ग्लोरी का पौधा है। ऑनलाइन भी इसके सीड्स काफ़ी ईजिली अवेलेबल होते हैं और ये एक बेलदार पौधा, ये बहुत ही खूबसूरत तरह तरह के डिफरेंट कलर्स में आते हैं। और दोपहर होते होते ये फूल बंद हो जाता है और सुबह सुबह खिलता है, इसीलिए इसे मॉर्निंग ग्लोरी कहते हैं। और इसके देखिए ये सीड पॉट इस तरह से बनता है। तो इसके सीड पॉट में बहुत सारे सीड बने होते हैं, कम से कम 4, 5, 6 इस तरह से सीड्स रहते हैं, भरा हुआ रहता है सीड। तो ये भी काफ़ी आसानी से जर्मिनेट हो जाता है। नेक्स्ट, ये तिथोनिया का फूल आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये भी पास के नर्सरी में आसानी से आप लोगों को इसके सीड मिल जाएंगे। और ये मेरा जितना भी आप देख रहे हैं सीड से ही ग्रो किया हुआ ये तिथोनिया का फूल है। नेक्स्ट दोस्तों, रेन लिली का फूल दिखा रही हूँ, ये भी सीड से काफ़ी आसानी से ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट, ये जीनिया का फूल दिखा रही हूँ और ये ड्वार्फ जीनिया है, इसमें टॉल वैरायटी की भी जीनिया होती है। तो इसके फूलों में ही इसके बीज छिपे हुए होते हैं। इस तरह से जब फूल सूख जाता है तो उसी में इसके बीज बने हुए होते हैं। अगर आपके गार्डन में ये पौधा है तो इसके सूखे हुए फूलों से आप कई फूल मुफ्त में तैयार कर सकते हैं। और यदि नहीं है तो आप ऑनलाइन परचेस करें या नर्सरी से लाकर इसे लगा ले सीड के थ्रू। यही काला काला जो आपको दिख रहा है यही इसका बीज है और मिट्टी में फेंक देने मात्र से ही इसके बीज लग जाते हैं दोस्तों, काफ़ी आसानी से ये ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, ये सनफ्लावर का फूल दिखा रही हूँ और इसके फूल में ही अनगिनत ढेरों सीड्स बनते हैं। और इस टाइम पर आप लोग लगा लें तो आने वाले दिनों में बहुत ही सुंदर वाइब्रेंट लुक आपको आपके गार्डन में मिलेगी। तो पार्क वगैरह में इसके फूल से आसानी से इसके बीज हमें मिल जाते हैं। तो सूखे हुए फूलों के बीच में इस तरह से इसके अनगिनत ढेरों सीड्स होते हैं, तो इसे भी ज़रूर लगाएं। नेक्स्ट दोस्तों, ये गॉम्फ्रेना को दिखा रही हूँ और ये फूल तो लगभग खिलने के बाद कई दिनों तक, महीनों दिन तक इसी तरह फ्रेश बना हुआ रहता है। तो इसके फूलों में भी इसके बीज छिपे हुए होते हैं। तो ये इसका फ्रेश फ्लावर है। तो जब ये फूल सूखता है तभी इसमें सीड बनता है। अगर हम लोग फ्रेश फ्लावर को सीड समझेंगे तो उससे पौधा जर्मिनेट नहीं होगा। देखिए ये सीड अभी नहीं बना है, ये कच्चा है। तो हमें बीज के लिए इसके फूलों को थोड़ा सूखने का इंतज़ार करना है। देखिए इस तरह से सूखने के बाद इसके बीज आसानी से निकल जाता है और मिट्टी में फेंक देने मात्र से ग्रो हो जाता है। कोई स्पेशल सॉइल इसके लिए ज़रूरी नहीं होता है।
नेक्स्ट ऐसा ही एक हार्डी पौधा है, ये सिलोसिया का पौधा दिखा रही हूँ। इसके भी सूखे हुए फूलों में इसके बीज होते हैं और ये भी फेंक देने मात्र से जहाँ तहाँ ये गार्डन में आपको ग्रो होते हुए दिखेगा दोस्तों। तो ये भी आप लोग ज़रूर इस टाइम पर अपने गार्डन में बीजों के थ्रू ऐड कर ले, काफ़ी आसानी से ये उगता है। उसके बाद हर पॉट में आपको इसके ही पौधे दिख। नेक्स्ट दोस्तों ये अडेनियम का पौधा दिखा रही हूँ, इसे भी सीड्स के थ्रू आप लोग काफ़ी ईजिली ग्रो कर सकते हैं, काफ़ी आसानी से ये ग्रो हो जाता है। तो दोस्तों आशा करती हूँ जानकारी बहुत ही अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, बेल बटन आइकन को भी प्रेस करें। हैप्पी गार्डनिंग।